जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम गुरुजी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। 3-4 महीने पहले तक मैंने गुरुजी का नाम नहीं सुना था। मेरा नाम बिंदु शर्मा है, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मेरी एक कलीग मैम ने बताया मुझे गुरुजी के बारे में। मैंने सुनकर अनसुना कर दिया। फिर एक बार गूगल पे सर्च किया तो चेहरा देखा गुरुजी का। फिर कुछ दिन बीत जाने पर मेरे फ़ोन पे अपने आप गुरुजी के फ़ोटो, यूट्यूब वीडियोस आने लगे, बहुत से, बट मैं इग्नोर करती रही। एक दिन एक सत्संग आया, उसमें लिखा था बस 7 मिनट सुन। मैंने सोचा थोड़ा सा ही टाइम है, सुन लेती हूँ। जब मैंने सुना तो उसमें एक दीदी बोल रही थी कि मैं पहले साईं बाबा को मानती थी। तब ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मैं भी साईं बाबा को मानती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद 6 मई 2024 को मेरी मम्मी को ब्रेन इंजरी हो गई, जिस वजह से क्लॉट बन गया। हालत बिगड़ती बिगड़ती इतनी खराब हो गई पर उनके ब्रेन की सर्जरी करवानी पड़ी। फिर हम घर आ गए, लेकिन अगले ही दिन उनकी हालत फिर से बिगड़ गई। उनको वेंटिलेटर पे रख दिया। डॉक्टर ने कहा जब तक वेंटिलेटर पे हैं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हम सब बहुत घबरा गए। हम बहनें ही हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। ऑपरेशन भी ठीक हो गया। फिर मैं वेटिंग में बैठी थी। एक दीदी गुरुजी के सत्संग से आई थी। मैं पूजा कर रही थी। वो मेरे पास आकर बोली, जय गुरुजी, आप गुरुजी को मानती हैं? मैंने हाँ कह दिया। तब उन्होंने मुझे गुरुजी के 3 पॉकेट स्वरूप दिए, 2 लॉकेट स्वरूप, और कहा जब आपकी मम्मी ठीक हो जाए तब उनको लॉकेट पहना देना। पॉकेट स्वरूप मैंने डॉक्टर से छुपाकर मम्मी के पिलो के नीचे रख दिया। गुरुजी की कृपा से मम्मी को अगले ही दिन होश आ गया और 2 दिन बाद वेंटिलेटर निकल गया। मेरी माँ आज हमारे बीच में है गुरुजी की कृपा से। मैं कितना ही कहना चाहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है मेरी माँ की रक्षा करने के लिए। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे चुना, मेरी तकलीफें दूर की। आपका बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहना। आपका करोड़ों लाखों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, मैं आपके साथ एक और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हम जैसे नॉर्मली पंडितों के पास जाते हैं, पहले मैंने गुरुजी को मानने से पहले गुरुजी को मानने या गुरुजी ने जब मुझे अपनाया, इन बिटवीन शायद, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, एक पंडित जी के पास गए, मेरे हस्बैंड लेके गए। उन्होंने एक उपाय बताया कि आपने काले माँ मुट्ठी में लेके अपने सर से 7 बार वार के किसी भी जगह, खाली जगह हो जहाँ पे या कोई झाड़ियाँ वगैरह हो, वहाँ पे फेंक देना है रोज। तो मैं सोचने लगी कि मैं ऐसा करूँ गुरुजी या ना करूँ। मैं अपना हस्बैंड लेके गए थे तो वो मान तो पड़नी ही थी बात। तो ऐसे ही हम चले गए। तो मैंने अपने सर से, जैसे उन्होंने पंडित जी ने बोला था, जब मैं वहाँ पे गई, जैसे मेरे मन में थोड़े डाउट्स थे, तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे मुझे एक बटरफ्लाई मिली। तो मुझे वो बटरफ्लाई के बारे में मैं एक सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। वो बटरफ्लाई मुझे पहले ही मंदिर में मिली थी और वो मेरे आसपास चक्कर लगा रही थी। तो मैंने वैसे पहले ही सोचा कि बटरफ्लाईज तो बहुत सारी घूमती हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, ये गुरुजी हो सकते हैं। तो मैंने, जैसे माफ़ करना गुरुजी, मैंने आजमाने की कोशिश की। मैंने इसका सोचा मन में कि अगर ये गुरुजी का आशीर्वाद है तो ये मेरे पूरा चक्कर एक लगाएगी। तो वो मेरा ना 45% चक्कर लगा के फिर वो आगे चली गई। फिर मैंने सोचा ये थोड़ा सा तो रह गया, वो तो चक्कर नहीं लगाया इससे। फिर वो उड़ी, फिर उसने जितना छोड़ा था उतना चक्कर लगाया, फिर वो गई। फिर मुझे विश्वास हुआ कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और वही बटरफ्लाई एक ब्लैक कलर की, उसके ऊपर गोल्डन कलर के डॉट्स थे, लाइंस थी, जैसे बारकोड होता है।
तो जब मैं ये माँ वाला उपाय करने, माँ की दाल वाला उपाय करने लगी ना, तो वही सेम उसी तरह की बटरफ्लाई मुझे वहीं भी मिली, वहाँ भी मिली। तो फिर मुझे ये यकीन हो गया कि मुझे करना चाहिए, तो फिर मैं वो करने लगी। अभी 3-4 दिन पहले मुझे वो बटरफ्लाई मेरे घर पे मिली, गमलों में घूमते हुए आस-पास मेरे घर के आगे। तो मुझे उसको देख के बड़ी खुशी हुई, गुरुजी की प्रेज़ेंस की बड़ा उसका एहसास हुआ। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे ये एहसास करवाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर नेक्स्ट डे जैसे हम रोज़ यहाँ पे मछलियों को आटा डालने जाते हैं, तो नेक्स्ट डे जैसे मैं फिर वही माँ वाला उपाय करने लगी, तो वहाँ पे मुझे वही बटरफ्लाई फिर से मिली। मेरा घर और जहाँ पे हम आटा डालने जाते हैं, ये मैं जो माँ वाला उपाय करती हूँ, वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर मैं यही सोचूं कि वही सेम बटरफ्लाई 10 किलोमीटर क्रॉस करके मेरे घर के पास आ गई होगी, तो क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो ये तो गुरु जी का चमत्कार ही है कि वो मुझे बार बार एहसास करा रहे हैं कि मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सब संगत पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, सबके कष्ट सबके दुख दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबकी रक्षा करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना प्रभु। जय हो। जय सत्संग जी। थैंक यू प्राची जय आंटी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी मुझे ब्लेसिंग्स आई कि मुझे शुक्राना करना है। बहुत बार आती हैं, पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से या काम की व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाती हूँ। अभी मैं अपने मंदिर में आई, आज संडे है, छुट्टी है, शुक्राना करने के लिए। वैसे मैं शुक्राना गुरुजी के आगे नहीं करती हूँ, बैठ के ही कर देती हूँ जब भी फ़ोटो दिखती है तो। और अभी मैंने सोचा कि मंदिर में आके गुरुजी के सामने शुक्राना करती हूँ। मेरे पास जो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है, मैंने वही मंदिर में रखा हुआ है। वो मुझे कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा। आज जब मैं आई, अभी मंदिर में आई, तो मैंने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप को देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी प्रेजेंस जब महसूस होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी। कल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं ऐसे ही मन ही मन और गुरुजी के स्वरूप से फ़ोन पे बातें कर रही थी। फ़ोन पे स्वरूप देख रही थी और बात कर रही थी कि मुझे इतनी तंगी क्यों है, और मैं किसी से मांगना नहीं चाहती, पर मेरा काम अटक जाएगा। पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़े पैसे थे। पर कई बार ऐसा होता है ना, आते हो तो बहुत आते हैं, नहीं आते तो भी कई बार तो 100 रुपये की भी तंगी हो जाती है। तो मैंने कहा गुरुजी से कि मैं मांगना नहीं चाहती, तो सामने से ही किसी ने खुद ही मुझे पैसे ऑफर कर दिए कि आपको पैसे चाहिए थे, आप ले लो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सबके कष्ट सबकी परेशानी ऐसे ही हटते रहो। आपका साथ हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, अपने चरणों में लगाए रखना। अब अपने आप से मिलाया है, हमें आपने ही ढूंढा है, अब अपने आप से अलग न करना, कृपा करना प्रभु। मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहूँगी। नॉर्मली मैं सुनती हूँ तो आता है कई बार, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं उनमें गा रहे होते हैं। कर कृपा तेरे गुण गावां, कर कृपा तेरे गुण गावां। शुक्राना गुरु जी। जय सत्संग जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले अपने
शुक्राना सत्संग में बताया है कि एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो मुझे मिलती है, हर जगह ही मिलती है, जहाँ मैं जाऊँ वहीं मुझे मिलती है, उसी पैटर्न वाली ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, उस पे गोल्डन लाइंस होती हैं। तो ऐसे मैं एक साथ 2 दिन पहले सत्संग सुन रही थी गुरुजी का, तो किसी आंटी ने बताया कि कोई जो ब्लैक कलर वाली बटरफ्लाई होती है वो बड़े मंदिर वाली बटरफ्लाई होती है, बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि जो ब्लैक कलर वाली बटरफ्लाई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स देती है गुरुजी की। तो उसके बाद जब फिर मुझे वो दिखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, गुरुजी हमें इतना कुछ देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना एहसास कराते हैं। कई बार हमें उस चीज़ का एहसास हो नहीं पाता है, पर जब होता है तो ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ जिसको गुरुजी ने ऐसे अपना लिया। जैसे होता नहीं, फर्श से उठा के अर्श पे रख दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा आज का ये संध्या सत्संग है। मेरा आज सुबह से ना पेट काफ़ी दर्द हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी क्यों दर्द हो रहा है, क्या रीज़न है। शाम को मैंने एक गिलास भर के जल का गुरु जी के स्वरूप के साथ लगाया और फिर उनके पेंडेंट था मेरे पास, उसको 7 बार उस पानी में डिप करके मैंने उस पानी को पिया, तो मेरा पेट एकदम से ठीक हो गया। तब मैं इतनी हैरान हुई, सुबह से दर्द हो रहा था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ देते रहना, आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मेरी बेटी अब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे एक बेटी है, एक ही बेटी है मेरी, 5th में है। थोड़े दिन पहले उसका ना राइट हैंड पिछले साल फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके वजह से ना उसका जो थंब है वो, उसके साथ वाली हड्डी कई बार अगर कुछ बजे तो दुखने लगती है। तो एक दिन पहले ऐसे खेलते हुए उसको लग गई, फिर रात को वैसे थोड़ी ठीक भी हो गई, सुबह फिर वो स्कूल चली गई। अगले दिन जब वो स्कूल से फिर अगले दिन जब स्कूल गई तो वहाँ पे जब लिखने लगी तो उसका हाथ ना फिर से दुखने लग गया, और उधर टीचर लिखा रही थी और उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, लिख नहीं पा रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि मम्मा मैंने वहाँ बैठ के बस गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी मेरा हाथ ठीक कर दो, बहुत काम है, मैं लिख कैसे पाऊंगी, पीछे रह जाऊंगी। कहती बस उसके बाद मैंने पेन पकड़ा और मैं लिखने लगी और मैं भूल ही गई कि मेरा हाथ भी दुख रहा था। मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि मैं लिख कैसे रही हूँ आराम से। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरी बेटी के अंग संग रहते हो, उसका हमेशा ख्याल रखते हो। बहुत 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 शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं, मैं किन शब्दों से आपका शुक्राना करूं। ये बात है वो 10-15 दिन पहले की है। आज है 19 अक्टूबर। आज अभी सुबह, अभी वो स्कूल गई है। रात को उसको टांगों में थोड़ी पेन थी, और रात में जैसे वो करवट भी बदल रही थी तो ऐसे कर रही थी कि बहुत दर्द है मम्मा, बहुत दर्द है थाइज में। शायद भागी या किस वजह से, या कहीं कुछ लगी, चोट लगी, क्या हुआ मुझे नहीं पता क्यों इतना दर्द हो रहा था उसको। सुबह भी बड़ा दर्द हो रहा था कि मेरे से हिला नहीं जा रहा। मैं क्या, तू उठ, चल तू रेडी हो, फिर मैं तेरे को मेडिसिन देती हूँ। मेरे पास गुरुजी का एक पेंडेंट था, मुझे किसी संगत जी ने दिया था। उनको मैं जानती नहीं थी, पता नहीं कैसे दिया, तब तो मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी। वो पेंडेंट मैंने अपनी बेटी को पहनाया था, लेकिन उसका जो सर्कल था जिसकी वजह से वो चेन में था वो टूट गया था। फिर वो पेंडेंट मैंने अपने पर्स में रख लिया।
आज मैंने उस पेंडेंट को पानी थोड़ा सा जल लिया और उसमें उस पेंडेंट को 7 बार डिप किया, फिर मैंने अपनी बेटी को पिलाया और वो फिर ऐसे ही हुआ, वो तैयार हो के कैसे अब चली गई। मैंने उसको जाते हुए स्कूटी से ही उसको पीछे से पूछा कि तू ठीक है, तो उसने ऐसे ओके वाला थंब बना के मुझे बता दिया, जैसे हम लाइक करते हैं कि मैं ठीक हूँ, ओके हूँ, कोई दर्द नहीं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमेशा मेरी बेटी की अंग संग रहना गुरुजी, उसको विद्या बल बुद्धि प्रदान करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग 25 अक्टूबर को, ये जो मैं अभी सुबह शेयर कर रही हूँ, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। गुरुजी के आशीर्वाद से बड़े सालों बाद वो मुझे मिली। आज वो 11 साल की हो गई है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरी बेटी पे बनाए रखना गुरुजी, उसके हमेशा अंग संग रहना। मैं साईं बाबा को मानती हूँ और मैं यही विश्वास करती हूँ कि साईं बाबा ने ही मुझे अपने रूप में गुरुजी को मिलाया है। हम दोनों में, गुरुजी में और साईं बाबा में, कोई फर्क नहीं। मुझे 2-3 दिन पहले से ही वही अष्टमी का हम व्रत रखते हैं। जैसे अब मेरा सप्तमी, हमारे यहाँ सप्तमी का व्रत रखते हैं, तो व्रत से एक दिन पहले ही मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारा गिफ्ट आने वाला है, आने वाला है, आएगा, तुझे मिला या नहीं, ऐसे मैसेजेस आ ही जा रहे थे। पिछले कल ये 24 पिछले से पिछले 23 को मेरा व्रत था, 23 को ही मेरा व्रत था और उसी व्रत वाले दिन से पहले मुझे मैसेज आ रहे थे। और व्रत वाले दिन मेरी बेटी का स्पोर्ट्स मीट थी स्कूल में, तो उसने पार्ट लिया था। वो थोड़ी हेल्दी है और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने रेस में पार्ट लिया तो वो भाग नहीं पाएगी। हेल्दी होने की वजह से कोई प्रैक्टिस वैक्टिस इतनी खास करती नहीं है वो। और जब मैं उसे लेने गई, वो स्कूल की बस से उतरी, तो उसके गले में गोल्ड मेडल था। मैं इतनी हैरान, मैंने पूछा किस वजह से, क्योंकि उसने एक ग्रुप सॉन्ग में भी पार्ट लिया था। वो कहती ये रेस की वजह से है कि ये कैसे, तू कैसे भाग ली। कहती मम्मा पता नहीं, जब मैं भागने लगी ना तो मैं 99% बोलती, थोड़ा आगे जाके गिरने वाली थी, तो मुझे ऐसे 1% था चांस कि मैं बच जाऊँ। फिर कहती मैंने भागते भागते बस गुरुजी को याद किया, गुरुजी मुझे गिरने मत देना, मुझे बचा लेना, मेरी रक्षा करो, साईं बाबा मेरी रक्षा करो। ऐसे कहती मुझे कुछ नहीं पता चला, ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर के नीचे हाथ रख के ना मेरा पैर उछाल दिया हो। क्योंकि फिर मैं इतनी तेज भागी, नॉर्मली उससे भागने में उसके पैर से मोच भी आ जाती है, उस दिन उसे कुछ नहीं हुआ। और मैं इतनी हैरान, फिर मुझे याद आया कि होली के व्रत वाले दिन ये गिफ्ट गुरुजी ने मुझे देना था, बहुत प्रीशियस गिफ्ट जो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप सबकी दिल की बात सुनते हो, इतने हजारों करोड़ों लोगों की पता नहीं कैसे मदद कर देते हो, कमाल ही हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू, लव यू गुरुजी, लव यू। हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय साईं बाबा, जय गुरुजी, सत्संग जी, संगत जी। जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। अरे लाला ये क्यों नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग मतलब सुनाना चाहती हूँ। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। सत्संग सुनाने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र सुनाती हूँ। मैं मीनू राजन बोल रही हूँ।
मीना देवी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरु जी। संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। आरजी प्राची दीदी, मैं अपनी रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ दीदी, ये मेरा लोड करवा दीजिए। जो भी बोलते हैं शेयरिंग बोलते हैं। गुरुजी मैं पहली बार बोल रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी मीना देवी बोल रही हूँ। वैसे मेरा बचपन का नाम तो मीनू है और मैं मतलब कि आगरे के उधर की एक जगनेर मेरा गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। मतलब कि रह तो रही हूँ दिल्ली में ही शादी हुई है, दिल्ली में ही पढ़ी हूँ, लेकिन वहाँ मेरा बचपन थोड़ा बहुत गया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे गांव का नाम जगनेर है और मैं वहीं की रहने वाली हूँ, यूपी की। तो गुरुजी जब से मुझे मिले हैं, मेरी घर में खुशियाँ आ गई हैं और मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरे पापा भी नहीं हैं, मेरी माँ भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा। और एक है मेरे जो है मतलब सौतेली माँ, वो तो ऐसी है कि अपने बच्चों को ही प्यार से रखेगी, अपने बच्चों को ही ध्यान देगी। तो मैं वैसे मैं नाम तो नहीं सुनाती, लेकिन वो लोग अभी जुड़े नहीं हैं, वो लोग अपनी दुनिया में ही रहते हैं। इसलिए मेरा बस मैं भगवान गुरुजी से यही बोलती हूँ कि मेरा ना सुने तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरी माँ तो मतलब जो सौतेली माँ होती है वो ऐसी होती है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के रखती है कि ऐसे करना वैसे करना। और मैं तो सच्चा दिल से ही मैं अपने बहन भाइयों को चाहती थी। तो चलो उनकी बात छोड़ो। तो गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ। गुरुजी से जब से मिली हूँ मेरी परेशानियाँ दूर करी है। गुरुजी ने मेरे पति को भी कई बार ज़िंदगी दी है। ऑपरेशन हुआ था उनका, तो उसमें भी मेरे गुरुजी ने उनकी खूब रक्षा करी और मुझे भी कई बार मरते मरते बचाया है गुरुजी ने। और मेरे बेटा का भी ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चों का दोनों का ध्यान रखते हैं मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं। जितनी बढ़ाई करूं उतनी कम है। तो मैं अपने गुरुजी के सामने ही बैठ के आज शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। मेरे गुरुजी बता रहे थे कि बेटा थोड़ा मतलब कि वो करना है, जैसे कि 7 मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़नी है और प्रसाद बांटना है, लड्डू का या चूरमे का। तो मैं वो मेरा 4 बार हो गया, 3 बार रह गया, तो वो भी कर रही हूँ। और मेरे गुरुपा ने मुझे बोला था कि बेटा थोड़ी सी मेरे घर में थोड़ी कमी है, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है थोड़ा, इसलिए बोले कि वो थोड़ी सी शांति आ जाएगी। और जो वो है मेरा ठंडी लस्सी चढ़ाने के लिए बोला, शीतला माता पे पीली चुन्नी उड़ाने के लिए। तो मतलब गुरुजी की जो और बेटियां हैं वही समझाती हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो गुरुजी ने भी मतलब कि मुझे सुनवाया उनका ये सत्संग। तो जैसे बोलते हैं कि जो सत्संग होता है हमारे लिए ही होता है, तो इसलिए मैंने भी ये सोचा शायद मुझे ये संगत जी ये सत्संग मेरे लिए ही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठंडी लस्सी और चुन्नी और श्रृंगार चढ़ाना है माता रानी को, शीतला माता रानी को, और श्रृंगार और लाल चुन्नी उनको चढ़ानी है, मतलब कि शेरा वाली माता को। तो मैं चढ़ा के आई थी संगत जी। तो मतलब मुझे अच्छा लगा, पर उसके बाद फिर मैं मतलब कि मुझे कई बार मुझे मरने से बचाया है मेरे गुरुपा ने। और संगत जी हम
मेरे 3 भाई हैं और 3 बहनें हम, लेकिन मेरे मेरे माता पिता की मैं अकेली बेटी हूँ। बाकी 5 बहन भाई मेरे सौतेले ही हैं। तो मेरे गुरुपा ही मेरी माँ है, मेरे गुरुपा ही मेरे पिता हैं, मेरे गुरुपा ही मेरे भाई हैं। यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे सब रिश्तेदार हैं। कोई किसी का नहीं होता संगत जी। और आप लोग ही कहते हैं कि संगत परिवार ही होता है सबके लिए। गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुझे ऐसे मुट्ठी भर की संगत है तू मेरी, और तू चिंता मत कर, तूने बहुत दुख देखे, बहुत कष्ट सहे है, तो अब मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। तो मेरे गुरुजी मेरे सब कुछ है, सब कुछ। तो अभी मुझे सब इतने अच्छे मेरे लिए वो आते हैं, मतलब कि सत्संग, कि मैं तेरा घर बनवा रहा हूँ, तेरी कोठी बनवा रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मेरी देख रेख में सब काम हो रहा है। मैं संगत जी, मेरी सौतेली माँ ने मतलब इतनी जल्दबाजी करी कि मुझे किराए का घर में ही मेरी शादी कर दी, और 30 साल हो गए मेरा घर अभी तक बन नहीं पाया। तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि इतनी चिंता मत कर, तू मेरी बेटी है, तूने बहुत संघर्ष करा है, और तू मेरी मुट्ठी भर संगत में मेरी है शामिल। मुट्ठी भर संगत के साथ में तू भी है। तू मतलब कि बहुत दिल से मेरी सेवा कर दी है, और तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है। तो मैं तेरे लिए बहुत मतलब कि अच्छा करूँगा, तू चिंता मत कर, अपने गुरुजी पे भरोसा रख, और तेरे पे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस तू अमृत वेला कर संभाल, और भजन संभाल, जैसा बोलता हूँ वैसा करते जा। तो मेरे गुरुजी मुझे इतने प्यारे मुझे वो सत्संग भेजते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है दुनिया में मेरा कोई नहीं है इनके अलावा, कोई नाते रिश्तेदार कोई किसी का नहीं है गुरुजी। मतलब कि संगत बहन भाई, आप लोग मेरे बहन भाई हो संगत जी, और आप ही लोग मेरा परिवार हो, और गुरुजी भी मेरा परिवार है। गुरुजी मेरे माता पिता भाई सब कुछ है, और आप लोग मेरा परिवार है, और कोई किसी का नहीं है संगत जी। और बस मैं यहीं तक अपना शुक्राना को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मैं जल्दबाजी में पहले अपना मंत्र जाप भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी। लव यू जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं अपना शुक्राना सुनाना चाहती हूँ, और मेरे गुरुजी की मेरे से जितनी बढ़ियाई हो सके मैं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे गुरुजी है ही ऐसे। मेरे गुरुजी ने बहुत मेरे कष्ट काटे हैं, मुझे कितनी बार मरने से बचाया है मेरे गुरुपा ने, और मेरे परिवार की खूब रक्षा करते हैं मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मतलब मुझे रोज़ उसमें ब्लेसिंग मिलती है, मुझे एंजल नंबर दिखते हैं, कभी 999, कभी 777, कभी 756, कभी कितने, मतलब कि इतने प्यारे मुझे एंजल नंबर दिखते हैं डेली मैं घर से निकलती हूँ तब। और संगत जी, और मुझे रोटी में दर्शन देते हैं मेरे गुरुजी, कभी मोर का, कभी साथिये का, कभी
मतलब कि इतने प्यारे प्यारे दर्शन, कभी अपनी रोटी में दर्शन देते हैं, ओम का देते हैं गुरुजी, तब मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं हमेशा। और संगत जी, मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मेरे हृदय में, मैं सवेरे जब जो अमृतवाणी चलाती हूँ, उसके बाद दिन में मेरे वो भजन मेरे अंदर गुनगुनाने लग जाते हैं, मतलब अंदर चलने लग जाते हैं। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। मैं अपने गुरुजी की लाडली बेटी हूँ। संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। और संगत जी, क्या हुआ कि मेरे मतलब कि मेरे पति के मतलब कि बहुत कर्जा था मेरे पति के लोन का। तो मेरे पति का कर्जा मेरे गुरुजी ने इतना हम देना मुश्किल हो रहा था। हम सोचे हम कैसे देंगे। लोगों ने उसके लोन का कर्जा थोड़ा लिया था, लेकिन ज़्यादा बना दिया। फिर हम दे नहीं पा रहे थे संगत जी। तब मेरे गुरुजी ने ऐसे चमत्कार करे कि मतलब कि थोड़े थोड़े में ही हमारा, जैसे कि वो मांग रहे, जैसे कि किसी लोन के 80,000 90,000, तो मेरे पति ने दिए उसको जैसे 2,000 2,500 इतने इतने दे जाके अपने लोन बंद करवा दिए संगत जी। और बहुत मेरे गुरुजी की मेहर है मेरे ऊपर कि मेरे गुरुजी मेरे पति के साथ भी रहते हैं। और संगत जी, पता है, जिस दिन बारिश आ रही थी उस दिन मेरे पति के साथ थे, मेरे हस्बैंड के साथ थे। तो उस दिन ना मेरे पति नेहरू प्लेस से पैदल आए थे अपने घर तक। तो कहीं एक जगह थोड़ा पानी ज़्यादा था, गिरने वाले थे, तो पीछे से आके संभाल लिया, अंकल जी। तो मेरे हस्बैंड बच गए, गिर नहीं पाए। मेरे हस्बैंड के भी बहुत साथ देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को उनका मतलब कि रोज़ की जो भी सेवा होती है, जैसे चंदन लगाना साफ़ करके, जैसे कि वो भोग रखवाती हूँ मैं उनके हाथ से, और दूध चाय तो मैं भी रख देती हूँ, वो भी रख देते हैं। लेकिन मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, वो तो मेरे गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हैं, भाव के भूखे हैं मेरे भगवान। उनको हम जैसे भगवान सब मेरे लिए इतने प्यारे हैं, और मेरी परेशानियां दूर की हैं, मेरे पति की परेशानियां दूर करी हैं। ऐसे ही प्रभु मेरे गुरुजी सबकी परेशानियां दूर करना। और मेरे गुरुजी मेरे बेटा को बुद्धि देना, इसकी जॉब लगवा देना गुरुजी। ये बहुत दिनों से घर बैठा है मेरे गुरुपा, मेरे संगत जी। बस इतना और कर दें कि मेरे बच्चे की बढ़िया सी नौकरी लग जाए। वैसे तो कई बार इतने प्यारे प्यारे वो आते हैं कि मैं तेरे बच्चे की ब्लेसिंग, मतलब कि तेरे बच्चे के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ, कि मैं तू चिंता मत करे, मैं तेरा बच्चा, अब कोई खतरा नहीं है। पहले बीच बीच में बहुत ब्लैक मैजिक खतरे दिखाई थे, और अब नहीं है। गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे बेटे की जॉब लगवा देना प्लीज़। ये घर पर रहता है तो थोड़ा दिमाग खाली शैतान का होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। भगवान मेरे गुरुपा मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, और थोड़ा ऐसे लगे कि ये कर पाए, कि ये कहीं ये ना हो कि मेरे बच्चे काम ना कर पाए, खूब मन लग जाए इसका, ऐसी जगह मेरे बच्चे का काम लगवा देना। और गुरुपा मेरे बच्चे के जो भी ये करता है, नशे वशे, बीड़ी तम्बाकू, ये सब छुड़वा दो गुरुपा मेरे प्लीज़। जैसे आप मेरे पति का साथ देते हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझे
कितनी बार मेरे पे बहुत मारन क्रिया का वो कर रखा था, मतलब कि मेरे ब्लैक मैजिक। तो मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया। और संगत जी, आज मैं अपने गुरुपा की वजह से ही बैठी हूँ, नहीं तो मैं कहाँ होती पता नहीं, क्योंकि बहुत बहुत ब्लैक मैजिक कर रखे लोगों ने। अच्छा, साधना बारिश में मेरे पति की रक्षा की और पैदल आए थे मेरे पति। और संगत जी, बिल्कुल उनको घर आके नहाए धोए, बिल बनाए। मेरे पति पानी का काम करते हैं गुरु जी, तो इसलिए मेरे पति को मतलब कि बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं तेरे पति के साथ हूँ। तो मेरे पति के साथ हैं प्रभु मेरे। तो संगत जी, मेरा वो बड़ा हो जाएगा और मैं यही विश्राम करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, लेकिन मेरे पति भी बहुत बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटा भी अच्छा है, मेरा बहुत साथ देते हैं भगवान। मेरी बेटी तो लाखों में एक है। इतनी प्यारी बच्ची है मेरा और मेरे परिवार का इतना ध्यान रखती है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मुझे यही बेटी मिले, मुझे हर जन्म में मुझे पति यही मिले। और बेटा थोड़ा मेरा वैसा है, नशे में पड़ गया। बेटा भी बहुत अच्छा है, मेरा बेटा भी इतना मतलब कि प्यारा है, पर थोड़ा सा ये नटखट है, सुनता नहीं है, इसलिए थोड़ा गुस्सा आती है। क्योंकि पंडित जी गुरु जी और मेरे संगत जी, मैं मजबूरी में काम पर निकली हूँ, काम करने, क्योंकि मेरे पति का काम नहीं था काफ़ी टाइम तक। जब हम अलग हुए थे तो उसके बाद इतनी हाय सी लगाई थी लोगों ने, मतलब अभी की बात नहीं है, जैसे हो गए 28 साल हो गए, जब हम बहुत परेशान थे। तो मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। अब हम तो गुरुजी से अभी जुड़े हैं, है ना, 2023 में, लेकिन गुरुजी तो हमसे जन्म से जुड़े हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा और मेरे पति का इतना अच्छी जोड़ी बनाई है कि वो मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ पड़ते थे, क्योंकि मैं उनके लिए सही थी। गलत होती तो वो मेरे साथ क्यों जुड़ते। तो मेरे जोड़ा बहुत अच्छा बनाया मेरे गुरु का। शुक्राना मेरे गुरु का, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे बेटा की बुद्धि सही कर देना, बिल्कुल नशा ना करे मेरे बच्चा, और नौकरी लगवा देना गुरु का मेरे बच्चे की। आपको बहुत बहुत मतलब कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप तो सबके दिल की बात जानते हैं गुरुजी। मैं भी अपने बच्चे के लिए एक जॉब मांग रही हूँ, मेरे बच्चे के लिए एक जॉब दिलवा देना गुरुजी प्लीज़। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, घर पे अकेला रहता है गुरुजी। वैसे तो काम भी करता है, जो भी साफ़ सफाई मेरे घर में मैं ड्यूटी जाती हूँ, छोड़ जाती हूँ, तो पीछे से वही संभालता है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चा का काम लगवा दो। घर पर बैठने से लड़के घर पर बैठने से अच्छा नहीं होता ना, हैं। हम कितना कमाते हैं, हमसे तो लड़के ज़्यादा ही कमाएंगे। और ऐसी जगह लगाना गुरुजी कि लगा रहे हमेशा, और पैसा भी अच्छा है गुरुजी प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, कृपा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। मेरी बेटी बम्बई में रहती है ना, तो मेरी बेटी गई, मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ गुरुजी। और
सॉरी संगत जी, मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुजी, मेरी बेटी मुंबई में रहती है ना, तो आपके वहाँ पर गोरेगांव ईस्ट में आपका मंदिर है, वहाँ गई मेरी बेटी। तो वहाँ उसको कह रही मम्मी मुझे इतना अच्छा लगा, और हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मम्मी, 2 किलोमीटर है। और मैं गुरुजी के गई मम्मी, और भी लोग जा रहे थे तो मैं भी चली गई मम्मी। तो ना मेरी छुट्टी थी तो कह रही, और मैं गई मम्मी अकेली अपने गुरुजी के वहाँ पे मतलब कि, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लाइन लग रही थी वहाँ पे लोगों की। फिर कह रही मम्मी मुझे चाय प्रसाद मिला, और समोसा प्रसाद मिला, खीर प्रसाद मिला, और इतना अच्छा लगा मम्मी। मेरे वहाँ पे ना मैं रो नहीं रही थी, अपने आप आंसू निकल रहे थे मेरे मम्मी, मैं अपने आप आंसू निकल रहे थे मेरे, और मैं बिना रोए ही मेरे आंसू निकल रहे थे मम्मी। इतना अच्छा लगा कि अब मेरा दिल करता है मम्मी कि मेरी जब छुट्टी हुई करेगी ना, हफ्ते में 15 दिन में, जैसे छुट्टी तो बीच बीच में होती तो है, लेकिन घर में भी वो उनके कपड़े लत्ते धोना धाना, थोड़ा बच्चे थक जाते हैं तो हमेशा तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन कह रही मम्मी मैं ज़रूर जाया करूँगी, जब भी मुझे हफ्ते 15 दिन में थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे गुरुजी ने मैं मतलब कि अपने आप आंसू निकाल रहे थे मम्मी मेरे। और हमने बड़ा अच्छा कड़ा प्रसाद नहीं, वो समोसा प्रसाद इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी। समोसा प्रसाद खाया, और खीर प्रसाद खाया, और वो खाया था चाय प्रसाद पी, और फिर जल प्रसाद मिला आने के टाइम पे। तो कह रही मम्मी, और इतना सुंदर मंदिर है, इतना स्वच्छ मंदिर है गोरेगांव ईस्ट में है। कह रही मम्मी अगर आप आते ना, आपको ले चलती कभी, आप और पापा और भाई आता तो। मुंबई में भी मंदिर कितना अच्छा है मम्मी। मैं तो ऐसे ही सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा। मेरी मम्मी बोलती है कि मुंबई में भी गुरुजी का मंदिर है, जाया कर। मैंने कई बार बोला था उसको, गुरुजी कहना गोरेगांव ईस्ट है ना, वहाँ पे है गुरुजी का मंदिर। क्योंकि मैं सत्संग में सुनती रहती हूँ कि गोरेगांव ईस्ट में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, मतलब कि बड़ा मंदिर की जैसे ही है, छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी बेटी को जोड़ लिया गुरुजी ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। और मेरे पति को भी जोड़ रखा है, वो भी उनकी पूजा सेवा करते हैं। जैसे कि अब हम लोग गुरुजी से कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, हमें पता है, सत्संग सुनते हैं हम लोग के गुरुजी हमारे दिल में भी वास करते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं, और हम पे हमेशा गुरुजी की कृपा रहती है। तो हम गुरुजी से ऐसे बात करते रहते हैं, कभी भी अपने घर में भी इधर उधर निकलते हैं, करते हैं, कभी कुछ बात कर लेते हैं, कभी कुछ। तब वो हमें देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं ये पगली है ना। लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, गुरुजी साक्षात बैठे हैं मेरे घर में। तो मैं कोई भी बात होती है घर की, अपने बाहर की, पियर ससुराल की, सब बात कर लेती हूँ। तो गुरुजी तो सब जानते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ये दुनिया सब मतलब ही है, कोई किसी का नहीं है ना। तो तेरे जो रिश्तेदार ख़राब थे, मतलब जो तुम लोगों को नहीं लायक करते हैं, तुम लोगों को नहीं समझते, मैं उन लोगों को पहले ही अलग कर देता हूँ। जो तुम्हारे लायक नहीं होते
ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं तो मैं पहले ही अलग कर देता हूँ। तो ऐसे है मेरे गुरुजी, है ना संगत जी, आप तो सब जानते हैं। तो क्या हुआ, कल ना मेरी भाभी का फ़ोन आया। तो गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं बात करूं, और उसकी और मेरी थोड़ी सी किसी बात पर बहसबाजी हो गई थी, है ना। तो मैंने कहा मैं नहीं राखी पे जाऊंगी, ये लोग ऐसे ही हैं, मतलब कि हम लोग भी गरीब हैं, हम लोग भी खर्चा पानी करके जाते हैं राखी पे, भैया दूज पे, और ये ना फिर कभी देंगे कभी नहीं देंगे, कभी बाद में टाल देंगे। तो वही है कि कोई बात नहीं, ये तो और प्यार प्रेम भी इतना नहीं है इनका, चिढ़ते हैं अंदर से। जब से मेरी बेटी एयर हॉस्टल में मतलब कि लगी है, जब से और ज़्यादा चिढ़ने लग गए हैं। तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो तुमसे जलते हैं ना, पहले ही मैं अलग कर देता हूँ उनको। तो क्या हुआ गुरुजी, वो कह रही थी कि मतलब कि वो सोच रही कि मेरे पे आरोप ना आए कि बहन बेटी रक्षाबंधन पर नहीं आएगी तो मेरा नाम लगेगा। तो मेरे लिए कह रही कि दीदी आप मेरी बात से नाराज़ हो, फलाना ढेगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि अब हम इतने सालों से आ रहे थे, आप लोगों को हम परेशान नहीं करना चाहते। मैंने कहा अब मैं नहीं आ पाऊँगी, है ना। तो मैं यही बात कर रही थी उससे। तो पहले मैंने गुरुजी के अपने टीवी में भजन चला रखे थे सत्संग जी, और फिर क्या हुआ कि ना भजन मैंने स्टॉप कर दिए थे जब फ़ोन कर रही थी, तो कि मैं वो भजन सुनूंगी या फिर इसकी बात सुनूंगी। तो ये क्या कह रही है सुन लेती हूँ, नहीं तो कहेगी कि पहले भजन की सुन रही है और मेरी बातों में ध्यान नहीं दे रही। तो मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया। और संगत जी वो जो रिमोट मेरा तकिया पे रखा था और मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, और मेरे हस्बैंड तकिया मतलब लेटे हुए हैं पर रिमोट अलग है, तकिया से थोड़ा सा उनके आसपास से दूर है। और अपने आप मेरे गुरुजी ने फ़ोन ये रिमोट से भजन चालू कर दिए। मैं कह रही ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने कि ज़रूर गुरुजी हैं, ये गुरुजी है मेरे, गुरुजी ने चलाया है। तो फिर मैंने बोला थोड़ा सा रोक दो, वो क्या कह रही है सुन लेती हूँ। फिर वो बातें बनाती रही, फिर मैं भी थोड़ा हल्का फुल्का जवाब दे रही। फिर है ना, फिर दोबारा से चल गया गुरुजी। फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन वो रिमोट से रोक दिया, है ना। फिर क्या नाम है, फिर मैं हंसने लगी। मैंने कहा ये गुरुजी का ये पक्का काम, कोई और तो चालू ही नहीं कर रहा था। रिमोट एक जगह रखा था अपना और अपने आप ही चालू हो जा रहे थे, कि जैसे कि हम बटन नहीं दबा देते उसका रिमोट का, ऐसे अपने आप चालू हो जा रहे थे। तो संगत जी मैं हैरान हो गई कि मेरे गुरुजी नहीं चाहते कि मैं ऐसे लोगों से बात करूं। वो इतने लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग लेडीज़ हैं कि ना मिनट में बात जवाब अपनी बदल जाती है उनकी ज़बान, मिनट में इधर मिनट में उधर। तो आजकल की बहुएं ऐसी हैं कि मतलब कि इधर उधर पलटने में टाइम नहीं लगता। तो कभी अपनी सगी नंदों की तरफ और सास की तरफ बोलने लग जाएगी, कभी वो मेरी तरफ हो जाएगी। अरे नहीं दीदी हम तो सदा आपकी बड़ाई करते हैं, ये वो है फलाना डिब्बा, आ जाना मेरे ऊपर वो मत करना कि मेरी आपकी बात हो गई, ये वो है। कह रही वैसे मुझे आपकी आदत सही लगती है, आप इधर उधर की बात नहीं करते। मैंने कि मेरी आदत नहीं है इधर उधर बात करने की। संगत जी जब उसकी और मेरी कोई बात पे बहसबाजी हो गई थी तो उसने चारों तरफ गा दिया था, है ना। मैंने किसी से नहीं बोला, मैंने अपने घर में ही अपने जो भी है गुरुजी के सामने बोला कि ऐसे ऐसे लोग हैं, देखो गुरुजी, और मेरे पति भी बैठे थे तो उनको तो पता ही है। तो मेरे गुरुजी बार बार चला रहे थे उसको, कह रही हाँ आप तो अपने भोले जी में ही खो जाओ, उनसे बात मत करो। मैंने कहा नहीं, भोले बाबा साक्षात मेरे घर में रहते हैं, किसी का ब्लैक मैजिक मेरे पर चलेगा ही नहीं, चाहे वो करे भी ना। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कभी कभी कि यही लोग ब्लैक मैजिक करते हैं,
हाय लगाते हैं, चाहे वो करे या नहीं करे, मन में भी सोचते हैं ना कि अब ये लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनकी बेटी भी कर रही है अच्छी जगह, और मेरे पति का बिजनेस है मतलब कि पानी का। तो पहले तो उन पे इतना थोड़ा कर्जा था कि वो नहीं घर में दे पाते थे गुरुजी, अब थोड़ा सा देते हैं, है ना, और महंगाई के हिसाब से देते हैं, तो इतना वो नहीं है कि मतलब कि ठीक है, गुजारा चल रहा है गुरुजी। तो ना अब उनको ये लगता है कि पता नहीं मेरे बेटा पर कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रखा उन लोगों ने कि ये काम ना करे, ये चारों के चारों काम कर रहे हैं और अच्छी आमदनी आएगी, जल्दी से जल्दी तरक्की हो जाएगी इन लोगों की, अपना घर ले लेंगे, फलाना ले लेंगे। तो हो सकता है इन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर रखा हुआ। तो गुरुजी मेरे बार बार वो रिमोट से अपना भजन चलाए जा रहे थे। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। तो फिर मैंने थोड़ा बात करके छोड़ दिया, मैंने कि छोड़, मैं इससे क्या इतना आधे घंटा 1 घंटा तक बातों में लगी रही। उसके बाद फिर मैंने कि अब तू खाना बना ले, मुझे भी बनाने दे। तो फिर जब जाके उसको छोड़ा, तो मेरे गुरुजी नहीं चाहते कि मैं वहाँ उनके घर जाऊँ, बात करूँ, कि वो लोग मेरे घर आए कि बात करें। गुरुजी ने मुझे सत्संगों में समझाया भी है कि बेटा ये लोग तुझे बार बार तुझे मतलब कि उकसाएंगे कि तू उनके घर जा, वो तेरे घर आएँ, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं, ब्लैक मैजिक कर देंगे, इन लोगों से बच के रहना। अब मैं क्या करूं गुरुजी, आप ही रक्षा करना। गुरुजी कह रही थी भाभी संडे को आएंगे हम, देखते हैं संडे को आएंगे हम। तो मैंने कहा संडे को अब मुझे संडे को राखी भी लेनी है मुझे, और मतलब और भी मेरे मौसी के लड़के हैं, उनके लिए राखी वाखी लेके आऊँगी, और बहुत काम होते हैं, कपड़े लत्ते धोना धाना दुनिया भर का। मैं नहीं चाहती गुरुजी कि वो आए मेरे घर और मैं उनके घर जाऊं। तो गुरुजी उसको रोक देना, वो ना आए, और ऐसे काम बढ़ा दें ना उनके घर कि वो आए ही ना। और बड़ी वाली भौजाई भी मेरी कह रही थी आने की, तो मैं नहीं चाहती गुरुजी कि वो आए, मैं नहीं चाहती कि मतलब कि बड़ी वाली की थोड़ी समझदार है और छोटी वाली भाभी मतलब कि बहुत ज़्यादा ही चंड चालाक है। तो मैं नहीं चाहती कि इन लोगों से मेरा कनेक्शन या ज़्यादा मेरा रिश्ता रहे, मैं भी इनसे दूरी रहना चाहती हूँ, क्योंकि इनके अंदर जलापन ज़्यादा होता है। सौतेले हैं ना, तो सौतेले ही रहेंगे, बाकी की कुछ नहीं। और बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सब है। तो कोई खुश नहीं होता किसी को देखे कि हाँ इनके परिवार खुश रहे, और इन्हीं की हाय नज़र की वजह से मेरा बच्चा ऐसा है कि वो काम धंधा उसका नहीं लगता है, घर पे ही रहता है। जब मैं बोलती हूँ बेटा कहीं काम ढूंढ ले, कहीं काम कर ले, तो हाँ तो बोल देता है, और कह रहा कर तो रहा हूँ काम, तो घर में रह के। मैंने कहा तुझे सैलरी दे रहा है क्या कोई, है घर में तो नहीं देता है ना कोई सैलरी। तो वही है गुरुजी की उसकी ऐसी बुद्धि कर रखी है, पता नहीं क्या कर रखा है, पता नहीं क्या खिला पिला दिया है कि ये काम लेने का नाम नहीं लेता है। पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर पास में ही है। तो वैसे तो इतना नहीं जाते हैं, मतलब कि कोई साल 6 महीना में कभी चला जाता होगा, तो क्या पता इसको कुछ खिला पिला दिया हुआ है ना, कुछ पता थोड़ी होता है। इंसान तो पानी पिलाने में ही जादू करते थे, ब्लैक मैजिक कर देते हैं करने वाले। तो गुरुजी मेरे परिवार की रक्षा करना। गुरुजी आपके हाथ में ही है मेरा परिवार, और संगत बहन भाइयों के परिवार की भी रक्षा करना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू। और मैं आपका ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। और आप मेरे अंग संग रहना, मेरे गुरुजी, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे परिवार के। और कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना।
असंगत बहन भाइयों के परिवार की रक्षा करना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू। और संगत में अपना सत्संग विराम देने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। एक मैंने कल करा था वीरवार को, और मैं सप्ताह के 7 दिन करूँगी, वीरवार से वीरवार तक। तो ये आज मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी स्वीकार करना, संगत जी स्वीकार करना। मैं कल भूल गई थी बोलना, तो वीरवार था कल, फिर मैंने कहा आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को मैं नहीं, वीरवार की जो रात निकल गई थी तो शुक्रवार आया था, लेकिन मुझे लगा वीरवार ही पड़ जाएगा, तो शुक्रवार से शुक्रवार तक कर दूंगी गुरु जी, है ना। तो क्या हुआ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप सबको, मेरी प्यारी प्यारी संगत को, आरजी प्राची दीदी को, सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, जो वो मेरा सत्संग सुनाएंगी अपने चैनल पे। जय गुरु जी सबको। और संगत जी क्या हुआ कि ना मैं ड्यूटी जॉब करती हूँ मैं संगत जी, तो मैं कल आई अपने जॉब से, तो हमारे यहाँ पे पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो क्या नाम है, पानी नहीं आया और पानी बिल्कुल खाली पड़ा था। और पानी मैंने कहा औरों का आया था, हमारा नहीं आ पाया, मोटर ख़राब हो रही थी। तो ना मैंने कहा क्या करूं, भगवान पानी आ जाए गुरु जी। तो मैंने गुरु जी का 2 बार मंत्र जाप किया संगत जी, और मैंने मोटर चला दी और 2 बार मंत्र जाप करा। मैंने कहा गुरुपा मेरा पानी आ जाए, पानी की दिक्कत हो जाएगी, और एक दिन छोड़ के आता है तो और कितना परेशानी झेलनी पड़ेगी। और तो फिर मैंने मंत्र जाप किया और अपना मोटर चला दिया। तो संगत जी आप यकीन करो, मैंने 1-2 बार बंद करी चलाई और पानी का प्रेशर इतना अच्छा आ गया कि मेरा सारा पानी भर गया, और इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संगत जी मैं मीनू देवी बोल रही हूँ, और मेरी बेटी भी आ रखी थी मुंबई से, तो मेरी बेटी जॉब से आ रखी थी। तो फिर मेरी बेटी कह रही अरे वाह मम्मी आपने मतलब कि पानी कैसे चल गया, पानी तो आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा बेटा ये मेरे गुरुपा की शक्ति है, मेरे गुरुपा मुझे परेशान नहीं देख सकते कभी भी, अगर मैं बोल दूँगी तो मेरे गुरुपा कुछ भी करके पानी आ ही गया। तो मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, नहीं तो मुझे पानी की दिक्कत हो जाती तो मैं क्या करती। और 4 मेंबर हैं, तो फिर नहाने की, धोने की, वॉशरूम जाने की बहुत पहुँचे। प्लीज़ गुरुजी आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है। और फिर संगत जी मेरी बेटी इतनी प्यारी है, तो मेरी बेटी अपने पापा को लेके गई, उनके पापा का जन्मदिन आने वाला है ना, तो उनको खूब सारे अपने कपड़े दिला के लाई, सैंडल दिला के लाई।
तो उनको भी अच्छा लगा, मन ही मन खुश हो रहे थे, कह रहे मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान ऐसी मेरी बेटी जैसी बच्ची सबको देना, और मुझे भी मेरे जन्मदिन पे भी मेरी बच्ची जल्दी ला के लाती है, शादी के सालगिरह पे भी। पंडित जी वैसे वो गुरुजी वैसे हमें इतनी खुशी किसी ने नहीं दी जो मेरे बच्चे अभी जॉब पे लगी है, तो मेरी बच्ची इतनी खुशियाँ देती है, इतनी खुशियाँ देती है हमको सबको कि मैं प्रसन्नता से फूल ही नहीं समाती कि मेरे गुरुपा ने मेरी बेटी को जॉब लगा के बहुत बहुत उपकार किया है मुझ पर। गुरुपा, मैं आपका बहुत कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुपा। आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, और हर पल का शुक्राना गुरुपा। आपने हमें इतने प्यारे प्यारे हैं मेरे गुरुपा कि हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे इतनी सुनते हैं गुरुपा। ये गुरुपा आप हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो हमारा क्या होता गुरुपा। यही सोच सोच के दिमाग ख़राब होता है, पर मैं सोचती नहीं हूँ कि मेरे गुरुपा को आना ही था। हम उनके बच्चे हैं, और गुरुपा को हम हमारे गुरुपा हैं, सबके गुरुपा हैं। तो संगत जी यही था मेरा, और फिर मैं अगली कल का लेके आऊँगी शुक्राना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भगवान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे भगवान, मेरे जो ये सत्संग सुन रहा है और जो ये सत्संग मेरा पेश करेंगे, और मेरे सभी बहन भाइयों को सबको खुश रखना गुरुजी, सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबके बच्चे खुश रहे हमेशा और तरक्की पे तरक्की करें गुरुजी, सबको आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी। मेरे संगत बहन भाइयों के बच्चों को सबको खूब खुशियाँ देना गुरुजी। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, मेरी ज़िंदगी इतनी संवर गई है कि मैं अपने आप को बहुत धन्य धन्य मानती हूँ कि मैं अपने गुरुबा की लाडली बेटी हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।